84 लाख योनियां हैं जो 4 प्रकार से बनती हैं। 4 प्रकार से, जिसमें प्रथम है उद्विज। उद्विज जो पृथ्वी फाड़ कर पैदा होते हैं, जैसे कि वृक्ष होते हैं, लताएं होती हैं, ये उद्विज है। जरायुज है, इन चारों से ही ये जो पूरी प्रकृति है ये बनती है। और हम जो मनुष्य हैं वो किस में आते हैं? जरायुज में ही आते हैं। कि एक झिल्ली होती है और उसमें एक बच्चा 9 महीने तक पनपता रहता है। पशुओं में 12 महीने और मानव 9 महीने। तो 84 लाख जो योनियां हैं, इन 84 लाख योनियों में जो चैतन्यता है वो किसके कारण है? वो परमात्मा के कारण है। और यही सूक्ष्म जीव उन चैतन्यता के अंदर है, उन सभी के अंदर है। तो हम कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है। अच्छा, एक बच्चा आता है, जैसे ही एक भ्रूण माँ के गर्भ में आता है 9 महीने तक बिल्कुल सुरक्षित रहता है। किसके कारण सुरक्षित रहता है? कोई ना कोई तो शक्ति होगी जो उसको 9 महीने तक सहेज कर रखती है। बाहर से पीड़ा हो सकती है लेकिन बच्चे को कुछ नहीं होगा। आप जब कुछ खाती हैं, खट्टा खाइए, कड़वा खाइए, तीखा खाइए, सख्त खाइए, लेकिन बच्चे तक कैसे पहुंचेगा? तरल अवस्था में, जल की अवस्था में। उस जल की अवस्था में केवल बच्चे के मुख में क्या जाएगा? उसका स्वाद जाएगा, उसके लवण, उसके विटामिन जाएंगे, खनिज लवण जाएंगे। लेकिन 9 महीने तक देखिए, बच्चा जो भ्रूण है वो एक बड़ा विकसित हो जाता है कि नहीं? तो ये किसके कारण है? उस परमात्मा के कारण है। तो सदैव ये ध्यान रखिए कि परमात्मा भले ही हम सभी को समक्ष ना दिखे, लेकिन एक वो शक्ति ऐसी है जो हम सभी के मध्य पहले से ही विराजमान है। जैसे ही माँ गर्भ धारण करती है और बच्चा विकसित नहीं होता, 4 महीने में बच्चा विकसित हो जाता है, उससे पूर्व से 3 जन्म की बातें याद रहती हैं। कितने जन्म की? 3 जन्म की बातें याद रहती हैं। और जैसे ही वो विकसित हुआ, उसमें भगवान ने बुद्धि डाली, विवेक डाला, वैसे ही बच्चा सब कुछ भूल जाएगा। और 9 महीने के बाद कैसे पैदा होता है बच्चा? रोते हुए। कबीरा जब हम पैदा भये, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो। आगे, ऐसी करनी कर चलो, जग रोए हम हंसे। तो ऐसी करनी कर चलो कि हम तो भले ही शांत से जाए, कैसे भी करके जाइए, जग आपके लिए रोए। ऐसी करनी करके जाइए, ऐसे कार्य करके जाइए। और ये समाज उसी व्यक्ति को याद रखता है जो सत्कर्म करके जाता है। बुरे को तो जाते जाते वे कह देते अच्छा हुआ मर गया, धरती पर बोझ ही था। यही निकलता है सबके मुख से। और अच्छे को क्या कहेंगे कि 2-4 साल और जीवित रह जाता तो और बढ़िया हो जाता, समाज का और कल्याण हो जाता। तो कर्मों को सुधारिए। चैतन्यता, वो चैतन्यता ईश्वर का ही स्वरूप है जो हम सभी के बीच विराजमान है, सूक्ष्म आत्मा के रूप में विराजमान है। और जिस दिन ये आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाएगी, उस दिन व्यक्ति क्या बन जाएगा? मृत घोषित कर दिया जाएगा। और तीसरा स्वरूप है आनंद। 2 चीजें, एक सुख होता है और दूसरा आनंद। किसी को प्रातः की चाय पीने में आनंद आता है? सुबह सुबह की चाय किसको पसंद है? सबको। इस देखिए, सुबह सुबह की चाय को कोई मना नहीं करेगा। बाकी की एक तो सुबह की चाय और शाम को 4 बजे की चाय, बस ये दोनों मिल जाए, बाकी भले खाने को भी कोई ना पूछे, है ना? ये 2 चाय तो चाहिए ही चाहिए। कुछ लोग चाय पीते हैं तो वाह आनंद आ गया,
लेकिन आनंद का अर्थ ये है कि एक बार जीवन में आ जाए तो उसके जाने का स्थान नहीं है। लेकिन सुख, सुख क्या है? अब आपने चाय पी है तो दोबारा भी आपको इच्छा हो सकती है। अब सर्दी का मौसम आने वाला है, खाना खाएंगे तब चाय चाहिए, थोड़ी सी ठंड बढ़ गई तो चाय चाहिए। तो इच्छाएं आपकी क्या होंगी? बढ़ेगी। सुख का काम है इच्छाओं को बढ़ाना और आनंद का काम है इच्छाओं को कम करना। और जिस दिन परमानंद से ब्रह्मानंद की ओर हम बढ़ेंगे, उस दिन परमात्मा के आनंद घन की हमें प्राप्ति हो जाएगी। और सुख का कार्य है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी वो सुख क्या हो जाएगा? घटता चला जाएगा। आपकी उम्र बढ़ी और सुख कम, दांत जवाब दे देंगे, सुख कम हो गया। अब ना तो आप गोलगप्पे खा सकते, नहीं खा सकते, अखरोट नहीं फोड़ सकते, फोड़ सकते नकली भले ही छड़वा लो, फिर भी वो मजा नहीं आएगा, वो आनंद नहीं आएगा जो असली के दांतों में आता है। तो सुख की अनुभूति क्या है? सुख का उम्र के साथ घट जाना, कि जो आप चाहे वो नहीं कर पाएंगे। एक छोटे से बच्चे को 6 महीने तक माँ का दूध दिया जाता है ना, कि माँ के दूध पर वो निर्भर रहेगा। उसके तत्पश्चात उसको हल्का हल्का दिया जाता है। वैसी ही अवस्था बुढ़ापे की अवस्था है। एक बच्चे और बुढ़ापा दोनों एक साथ समान है, बिल्कुल समान है। बच्चे के शुरुआत में दांत नहीं होते, भगवान इसलिए दांत नहीं देते कि बेटा तेरे लिए अच्छा नहीं, अगर मैंने शुरुआत में दांत दे दिए तो तू बढ़िया बढ़िया चाट पकौड़ी खाएगा, तेरा पेट खराब हो जाएगा, तो तेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए भगवान ने दांत नहीं दिए। और बुढ़ापे में भी भगवान क्या कर लेता है? दांत वापस ले लेता है। सबसे पहले कौन से वाले दांत आते हैं? बच्चे के आगे वाले, है ना? आगे वाले दांत आएंगे और बाद में पीछे वाले। और बुढ़ापे में पहले पीछे वाले दांत आएंगे और सबसे पहले बाद में आगे वाले। पहले जाड़ खत्म होगी, जबड़ा गायब हो जाएगा, क्योंकि वहीं से सबसे ज्यादा चबाया जाता है। अद्भुत देखिए रचना इस शरीर की, भगवान की कृति देखिए। और हम जैसे देखिए कुटिल कुबुद्धि वाले, फिर भी उसमें कहीं ना कहीं कमी निकाल ही देते हैं कि भगवान ने गलती तो की है। एक बार महाराज दो मित्र थे। एक मित्र को बड़ी ये लगी कि भगवान ने इतना बड़ा ब्रह्मांड बना दिया, इतनी बड़ा ये पृथ्वी बना दी, तो यहाँ तो हम 4 आदमी संभालने में बड़ी मुश्किल हो जाती, और भगवान इतने लोगों को संभालते हैं, इतने भक्तों को संभालते हैं, सबका दायित्व। तो कहीं ना कहीं तो भगवान ने कोई ना कोई तो गलती की होगी। 24 घंटे में हम भी न जाने कितनी बार गलती कर देते हैं, तो भगवान ने भी कहीं ना कहीं जरूर त्रुटि की होगी। तो आज भगवान की गलती ढूंढने के लिए चलते हैं। तो भगवान की गलती ढूंढने के लिए गए और अपने मित्र को कहा कि देख एक काम कर, पेन ले ले और कॉपी ले ले, जहाँ जहाँ जाएंगे भगवान की गलतियाँ नोट करेंगे और अपने कॉपी में लिखेंगे। चल पड़े महाराज दोनों। अब दोनों चले तो खेत में पहुंचे। अब खेत में जाकर देखा तो पतली सी बेल, और बेल पर लगा पेठा, पतली सी बेल और उस पर इतना बड़ा पेठा। मित्र को कहा कि देख भगवान की पहली गलती, बिल्कुल पतली सी बेल और इतना बड़ा फल, पहली गलती नोट करो। अब उसने जल्दी से नोट कर ली महाराज। अब नोट की तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते शाम हो गई गलती नोट करते करते। अब पहुंचे आम के वृक्ष के पास। अब आम के वृक्ष में सोचा कि थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं, आराम कर लेते, बाद में भगवान की गलतियां ढूंढेंगे। अब महाराज लेट गए, आंख लग गई, और जैसी ही आंख लगी तो आम के वृक्ष से एक आम टूटा और टूट कर उसकी नाक पर गिर गया।
अब जैसे नाक पर गिरा तो हाय मर गया, हाय मर गया। अब उसमें भी उसने गलती ढूंढ कर रखी थी कि इतना बड़ा पेड़, इतना छोटा सा फल। अब मित्र को कहा कि देखो भगवान ने कितनी बड़ी गलती कर रखी, इतना बड़ा पेड़, छोटा सा फल। तो कद्दू किस पर लगना चाहिए था? आम पर। और आम किस पर लगने चाहिए थे? उस बेल पर। अब गलती सुधार भी रहे साथ साथ भगवान की, लेकिन जैसे ही वो आम गिरा और नाक पर गिरा, अब नाक पर तो महाराज जरा सी उंगली भी लग जाए तब भी बड़ा दर्द होता है। झटपटा के उठा, हाय मर गया, हाय मर गया। मित्र ने कहा अरे क्या हुआ? बोले एक काम करो, ये सभी गलतियां मिटा दो। बोले क्यों? बोले अच्छा हुआ आम के वृक्ष पर आम ही था, अगर कद्दू होता तो आज हम जीवित नहीं रहते। अच्छा हुआ भगवान ने आम के वृक्ष पर ये छोटा सा ही फल लगाया है, अगर कद्दू होता तो आज हमारा गोविंदाय नमो नमः हो जाता। तो भगवान कहीं भी गलती नहीं करते। इस संसार में हर चीज, मैं कहती हूँ पहले तो साल में बदल जाती थी, अब तो हर दिन बदल जाती है। मोबाइल बदल जाता है, गाड़ियाँ बदल जाती, बस एक इंसान है और प्रकृति है जो कभी नहीं बदली जाती। कभी बदली जाती? प्रकृति में कभी फेरबदल कर सकते, परिवर्तन कर सकते? कदापि नहीं। क्या मनुष्य में कोई परिवर्तन संभव है? अगर ये नाक यहां की जगह यहां होती तो, ये कान यहां की जगह यहां होते तो, भगवान ने एक एक अंग बिल्कुल सटीक सही स्थान पर लगाए, लेकिन फिर भी व्यक्ति की बुद्धि इतनी मलिन है कि वो भगवान की रचना में भी कई बार गलती निकाल देते। ये मनुष्य शरीर, जहां समय आने पर ये सुख की वृत्तियां घट जाती और घटानी भी चाहिए। जीवन में कुछ चीजें अपनाओ तो कुछ चीजें छोड़ भी देनी चाहिए। उम्र के साथ जैसे जैसे बुढ़ापा आए आप बच्चे बन जाइए। जैसे बच्चे थे, जैसा भोजन आपका उस समय था वैसा ही आप अपनी वृद्धावस्था में भोजन रखिए। एक जवानी की अवस्था ऐसी है जब आप हर संभव कार्य कर सकते हैं। आप में बल भी, बुद्धि भी, आरोग्यता सब कुछ उस जवानी की अवस्था में होती है। तो भजन भी करो तो कब करना चाहिए? जवानी की अवस्था। बुढ़ापे का इंतजार मत करो। बुढ़ापे में ये कान जवाब दे जाएंगे, हाथ जवाब दे जाएंगे, और हाथ तो या बहू बेटों के पास चला गया सब कुछ, तो देना भी चाहोगे तब भी हाथ पीछे हो जाएंगे। तो जब तक आपके हाथ में चाबी है, तिजोरी की चाबी है, लगाम है, आपका जीवन है, आप में सामर्थ्यता है, आपका अधिकार है, तब तक आप धर्म के कार्य करते रहिए। क्योंकि ये समय ऐसा इस प्रकार से बीतता जा रहा है, ये आयु इस प्रकार से बीतती जा रही है कि एक एक क्षण भी हमारे लिए मूल्यवान है। एक क्षण भी मत गवाइए उस श्री हरि की शरण में जाने के लिए। और आनंद एक बार जीवन में प्रवेश कर गया तो आपको जीवन में कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और आनंद का नाम है त्याग। जीवन में त्याग कीजिए, भगवान शिव की तरह त्याग कीजिए, भगवान विष्णु की तरह त्याग कीजिए, राम की तरह त्याग करना सीखिए। राम ने त्याग किया तो क्या मिल गया? राज्याभिषेक मिल गया, अयोध्या मिल गई। तो जीवन में त्याग का होना अत्यंत आवश्यक है। और रामचरितमानस का एक एक प्रसंग त्याग को सिखाता, चाहे इसमें भरत है और चाहे शबरी है। और रामचरितमानस ग्रंथ ही त्याग का ग्रंथ है। और भागवत महापुराण मृत्यु को सुधारने का ग्रंथ है। किसको सुधारने का? मृत्यु को सुधारने का। और जैसे जैसे अब दिन बढ़ेंगे और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जब आता है तो हम क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो। कभी ये कहा जाता है कि नंद के घर छोरा भयो।
क्या कहा जाता है? आनंद। ये वही आनंद है। एक बार ये जीवन में अपना पहला कदम जैसे ही आपके इस हृदय पटल पर डाल देगा, आपको जीवन में सब फिर सिया राम मय सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जैसे ही आनंद आपके हृदय में आएगा तो आपको हर जीव में, चाहे वो शत्रु हो, दुश्मन हो, बड़े से बड़ा दुश्मन हो, उसमें भी आपको सिया राम के दर्शन होंगे। ये अनुभव होगा जीवन का। ऐसी अपनी दृष्टि लेकर आइए, ऐसे अपने चक्षुओं को जागृत रखिए। तो तीसरा स्वरूप भगवान का आनंद स्वरूप। विश्वोदिपत्यादि हेतवे, अर्थात ईश्वर का कार्य क्या है, भगवान करते क्या है? विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं, और जब समय आता है तो संहार करते हैं। उत्पत्ति कौन करते हैं? ब्रह्मा जी। पालन कौन करते हैं? भगवान नारायण यानी कि विष्णु। इसलिए भगवान विष्णु ने किसके गर्भ से जन्म लिया है? देवकी से तो लिया है, लेकिन परंतु उनको क्या कहा जाता है? यशोदा नंदन कहा जाता है, क्योंकि यशोदा ने क्या किया था? पालन किया था। एक बार के लिए जब माँ बच्चे को जन्म देती तो उसे याद नहीं रहता कि वो पीड़ा कैसी थी। अभी आप सोच कर देखिए कि कैसी पीड़ा थी, आपको याद नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, बच्चे बड़े होंगे, आपको ये भी ध्यान रहेगा कि बच्चे ने कब पहली बार पिता बोलना सीखा था, कब पहली बार माँ बोलना सीखा था, कब वो पैदल चलना प्रारंभ किया था। यानी आपने उसका जो पालन किया वो आपको सदैव स्मरण रहेगा। और माताएं ताने देती अपने बच्चों को कि मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। तो पालन हारा है भगवान विष्णु, और वही पालन वो सभी भक्तों का करते हैं। एक चींटी से लेकर हाथी तक सबके खाने की व्यवस्था भगवान विष्णु करते हैं, भगवान नारायण करते हैं। एक बार रुक्मिणी जी और ठाकुर जी की आदत क्या थी? भगवान विष्णु की, श्री कृष्ण की आदत ये थी कि वो जब तक उनका कोई भक्त भूखा है तो वो भोजन नहीं करते थे। यानी समस्त जगत जब अपना पेट भर लेता तो अंत में भगवान भोजन करते थे, और रुक्मिणी ये बात जानती थी। तो रुक्मिणी ने एक बार क्या किया? भगवान की परीक्षा ली। एक चींटी को पकड़ा और चींटी को पकड़कर डिब्बे में बंद कर दिया। डिब्बे में बंद करके अलमारी में बंद। अब ठाकुर जी को भोजन परोसा गया और भगवान ने ध्यान किया कि मेरे सभी भक्तों ने भोजन कर लिया, तो अब मैं भोजन करूंगा। भगवान ने भोजन किया और निवाला जैसे ही खाया तो माँ रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु आज तो आपका प्रण अधूरा रह गया। बोले क्या हुआ रुक्मिणी? बोले प्रभु आज आपका एक भक्त भूखा है, आपको स्मरण नहीं आया। भगवान ने कहा हो ही नहीं सकता, मेरे तो सभी भक्तों ने भोजन कर लिया। रुक्मिणी दौड़ी दौड़ी गई, अलमारी खोली तो डिब्बी को उठाकर लेकर आई, भगवान के समक्ष रखा और भगवान को कहा कि प्रभु देखिए ये आपकी भक्त है, ये अभी तक भूखी है, इसने भोजन नहीं किया और आपने भोजन कर लिया। अब कैसे भगवान है, कैसे पालन हारे? भगवान हंसे हंसे और रुक्मिणी जी की तरफ देखकर कहा रुक्मिणी जरा ढक्कन को खोलकर तो देखो। जैसे रुक्मिणी जी ने ढक्कन खोला तो देखा तो चींटी है वो चावल का दाना खा रही थी, चावल का दाना। और रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु जब मैंने इसे बंद किया था तब तो इसके पास भोजन नहीं था, ये भोजन कैसे आया? बोले रुक्मिणी जब तुम डिब्बे को बंद कर रही थी उससे पूर्व तुम्हारे मस्तक का जो अक्षत था वो छिटक कर इस डिब्बे में गिर गया और उसे भोजन मिल गया। उस परमात्मा को सबकी चिंता, उठते भले ही खाली पेट हैं लेकिन सोते परंतु जिसको विश्वास है, मैंने प्रारंभ में ही यही बात कही थी कि जिसको भरोसा है, जिसको विश्वास है, पेट उसी का शाम तक भरता है। एक भिखारी जो मंदिर के बाहर है, एक पंडित जो मंदिर के अंदर है,
इन दोनों में अंतर क्या है? और मैं कहती हूँ पूरा दुनिया ही भिखारी है, पूरी दुनिया भिखारी। बस अंतर क्या, कोई बाहर मांगता है, कोई अंदर मांगता है। भिखारी सब है, सब मांगने जाते हैं। परंतु जो बाहर बैठकर मांग रहा है उसे भगवान पर विश्वास नहीं है, उन्हें आने जाने वालों पर, देने वालों पर विश्वास है कि ये मुझे देंगे। लेकिन जो अंदर बैठकर मांगता है उसे उस परमात्मा पर विश्वास है कि मुझे इस पर विश्वास है, कोई और दे ना दे ये मुझे जरूर देगा। और यही भरोसा हमें ईश्वर पर रखना चाहिए। एक चींटी से हाथी तक सबके पालन करने की जो जिम्मेदारी है, दायित्व है, उस पालनहारे भगवान विष्णु का है। और तीसरा, भगवान शिव जो संहार करते हैं, मृत्यु के देवता है। तो विश्वोदिपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक जो देह से आपको प्राप्त होते हैं, बीमारियां लग जाती हैं, कर्म, प्रारब्ध के जो कर्म हैं उनके फलों के फलस्वरूप जो दुख मिलता है वो दैहिक है। फिर है दैविक, जो आपको पितरों से मिलता है, देवताओं के माध्यम से मिलता है, वो दैविक है। और भौतिक, भौतिक वो होता है जो समस्त समाज में आपके साथ बंधन जुड़े हुए हैं, देवरानी, जेठानी, सास, ससुर, नंद, भाई, बहन, भाभी, जो भी रिश्ते बंधे हुए हैं ये भौतिक है। इनसे जो आपको संताप मिलता है, दुख मिलता है, ये सब क्या है? भौतिक ताप है। और भगवान श्री कृष्ण से और उनकी आह्लाद शक्ति श्री राधा रानी जी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे महारानी, हे प्रभु श्री कृष्ण, हे नारायण, इन तीनों तापों से हमें क्या दे? मुक्ति दे। श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सभी आपको प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए श्री राधे रानी सरकार की।